नेटवर्क। आज हम हैं लखनऊ की गीतापल्ली लोकेशन पर और हमारे साथ है नम्रता पाठक जी, जो कि ब्रजेश पाठक जी की धर्मपत्नी है और क्षेत्र में चुनाव के लिए अपील कर रही है। तो सबसे पहले हम इनसे जानते हैं कि ये क्षेत्रवासियों से किन मुद्दों पर चुनाव की अपील कर रही हैं। मैम देखिए, अभी तो क्षेत्रवासी जो हैं यहाँ कैलाशपुरी में, कैंट विधानसभा के वार्ड कैलाशपुरी में इतना उत्साह मना रहे हैं कि इन्होंने मुझसे कुछ कहा ही नहीं, समस्या मुझे बताई ही नहीं अभी तक। वो इसलिए नहीं बता रहे, उनके बीच में जो इतना अच्छा प्रत्याशी पाठक जी आ रहे हैं, उनको ये भरोसा है, ये उम्मीद और ये भरोसा है कि ऐसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति हमारे बीच में आ रहा है। तो अब हमें विकास की चर्चा नहीं करनी, विकास करके दिखाना है। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी का दावा है कि 400 सीटों पर वो आ रहे हैं, 303 सीटें उन्होंने आपके लिए छोड़ी, इस पर क्या कहेंगी? अब देखिए, विरोधी ये थोड़ी कहेगा कि हमारी दुकान का सामान नहीं बिक रहा है, आप बताओ। विरोधी कभी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो 10 मार्च बताएगा कि चारों तरफ भगवा लहराएगा, बहुमत में आएंगे हम लोग पूरी तरीके। इसके अलावा इसके अलावा मैम एक सवाल और, प्रियंका गांधी जी भी इस बार चुनाव में सक्रिय है, उनको आप किस दृष्टि से देखती हैं? वो कहती है महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, और आप भी महिला हैं, तो किस विचारधारा के साथ ये लड़ाई बनी? देखिए, वो कहती महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कह रही हूँ महिला हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। इसलिए मेरा मुद्दा यही है कि देखिए, हमने कभी महिलाओं का विभाजन नहीं किया जिस तरीके से उन्होंने विभाजन कर दिया। क्यों? क्योंकि जब आप उस सीमा को निर्धारित करिए जहाँ पे मेरी सभी बहनें एक समान हैं। सभी, ऐसा नहीं है कि एक गृहिणी चुनाव नहीं लड़ सकती हो और एक नेता ही चुनाव लड़ सकती है, ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी। वो हर सक्षम व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है हमारी पार्टी में, जो कि अपने में वाकई बहुत काबिल है और अपने काम को अच्छे से अंजाम देने वाला होता है। मगर आपको ये बता दूं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अरे आजकल माँ बाप अपनी लड़कियों को कितने प्यार से पाल लें, फूलों की तरह पाल लें। हमेशा क्या लड़कियाँ संघर्ष करती रहेंगी? और आज के समय देखिए, चाहे अब जिनके पास क्या लड़के नहीं होती, मुखाग्नि दे रही हैं, लड़कियां ही तो दे रही हैं। तो ये नारा क्यों दिया? ये नारा देना चाहिए था, लड़की हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। आप बताइए, लड़कियां कौन सा काम नहीं कर सकती हैं? अब तो हमारे मोदी जी के, योगी जी की इतनी सुरक्षा दे दी कि लड़कियां आधी रात में भी काम के लिए निकल सकती हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं, कोई मतलब बुरी निगाहों से उनको देख नहीं सकता। इतनी बड़ी हमें नहीं लगता किसी सरकार में सुरक्षा मिली होगी। तो ये नारा गलत है। लड़की हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, मेरा यही नारा है। इसके अलावा एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुस्लिम अलग दृष्टि से देखते हैं, तो क्या आप जनसंपर्क के दौरान मुस्लिम महिलाओं से आपकी बातचीत हुई? क्वेश्चन फिर से जी, मैं फिर से अपना सवाल रिपीट कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को थोड़ा सा मुस्लिम जो है वो अलग दृष्टि से देखते हैं। मुस्लिम महिलाओं से आपने जनसंपर्क किया है और इस जनसंपर्क के दौरान आपको किस तरीके से क्या मतलब जो है विचारधारा मिली है? देखिए, मुस्लिम हिंदू कोई नहीं होता, ये सब करने वाला इंसान है। आप समझ रहे हैं ना? मुस्लिम भी हमको उतना ही सपोर्ट कर रहा है जितना मेरे हिंदू भाई कर रहे हैं। मैं नहीं मानती हूँ, ये गलत है। ऐसा नहीं है मुस्लिम भाइयों के अंदर क्या इंसानियत नहीं होती? आपने क्यों कर दिया? ये सपा वालों ने कर दिया है, हिंदू मुस्लिम। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिमों का इस्तेमाल करते शुरू से चले आए। सपा बसपा कांग्रेसों ने हिंदू मुस्लिमों का हमेशा इस्तेमाल किया है, हमेशा उनकी बदौलत उन्होंने वोट बढ़ाने का काम किया। पर मेरे मोदी जी ने 3 तलाक ख़त्म कर दिया। आप सोचिए, उनको पढ़ने का अधिकार दिया, खुले मंच का अधिकार दिया। हमारे आप देखिए अल्पसंख्यक लोग कितने लोग जुड़े हुए हैं। ये कहना गलत है। मुस्लिम हमारे साथ है, वो भी पूरी तरीके से हमको वोट दे रहा है। अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया नेटवर्क से शोभित अवस्थी, कैमरामैन निखिल कुमार के साथ।